हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है G20 शिखर सम्मेलन 2023। तो जैसे कि हम सभी को पता ही है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेज़बानी भारत कर रहा है और ये ट्रेंडिंग टॉपिक होता है, तो हम सभी को पता होना चाहिए। आज हम लोग G20 शिखर सम्मेलन 2023 की सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और सारे के सारे क्वेश्चंस जो है ना, ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। अपकमिंग जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट होता है। ओके, तो क्लास को कंसिस्टेंसी के साथ स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक कंप्लीट देखना, यहाँ से आपको बहुत हेल्प होने वाली है। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, G20 का 21वां अस्थायी सदस्य कौन बना? और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, जो कि है अफ्रीकी संघ। इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष कौन है? अजाली ओस्मानी है। अफ्रीकी संघ 55 अफ्रीकी देशों का एक संघ है, ये आपको याद रखना है। 55 अफ्रीकी देशों का एक संघ है। अफ्रीकी संगठन कब किया गया था? तो 9 जुलाई 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर, G20 में अब कुल कितने सदस्य हो गए हैं? तो G20 में अब कुल 21 मेंबर्स हो गए हैं। ऑप्शन सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। और इसमें कौन कौन से जुड़े हैं अभी डिटेल में देखेंगे। G20 जो है कुल सदस्य 19 देश हैं और 2 संघ हैं। एक तो यूरोपियन यूनियन था, अब ये अफ्रीकन यूनियन भी ऐड हो गया है। 21वां सदस्य कौन है? तो ये अफ्रीकन यूनियन जो है ये 21वां सदस्य है। G20 के सदस्य हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से हैं। एक तो यूरोपियन संघ है, दूसरा अब अफ्रीकी संघ हो गया है। इसके बाद कंट्रीज आते हैं, भारत, अर्जेंटीना, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, कनाडा, चीन, जापान, कोरिया गणराज्य ये एक साथ है, फ्रांस, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके और अमेरिका, ये देश हैं। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थल जो भारत मंडपम है, इसके बाहर किसकी प्रतिमा लगाई गई है? यहाँ पर इमेज के थ्रू मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको समझने में, अंडरस्टैंड करने में और लॉन्ग टाइम तक याद रहने में हेल्प करेगी। नदी का, अशोक, नटराज, विष्णु। तो यहाँ पर जो है भारत मंडपम के बाहर में ये नटराज मूर्ति स्थापित की गई है। यहाँ पर देखो, यह दुनिया में नटराज की सबसे ऊंची प्रतिमा है। यह अष्ट धातु से बनी हुई है। जो नटराजन मूर्ति है ये अष्ट धातुओं से बनी है। कौन कौन से वो अष्ट धातु हैं? सोना, चांदी, टीन, तांबा, लोहा, पारा, सीसा और जस्ता। ये 8 धातुओं से बना है। नेक्स्ट है यहाँ पर, इसकी ऊंचाई जो है 27 फीट है, चौड़ाई इसकी 21 फीट है और वजन जो है ये 19 टन है। वास्तुकार कौन है? श्रीकंडा सतापति और इनके टीम मेंबर्स थे यहाँ पर। और इसको यानी कि नटराजन जो मूर्ति थी, प्रतिमा थी, इसको बनाने में यहाँ पर 6 महीने लगा था, यानी कि 6 महीने में ये तैयार हो गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, G20 सम्मेलन 2023 में किन सदस्य देशों के राष्ट्र अध्यक्ष नहीं पहुंचे थे? ये भी इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए। तो इसका राइट आंसर होगा चीन, रूस और स्पेन के जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्र अध्यक्ष, ये नहीं पहुंचे थे। रूस से कौन आए थे? रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन है, जो कि यहाँ पर G20 शिखर सम्मेलन में नहीं आए थे। तो कौन आए थे रसिया से? रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावारोव आए थे। और चाइना के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग, ये नहीं आए थे। इनके बदले में प्रधानमंत्री ली कियांग आए थे। स्पेन के राष्ट्रपति भी नहीं पहुंचे थे, जो पेड्रो सांचेज है। कोविड-19 की वजह से ये नहीं आए थे। तो ये पॉइंट आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये इम्पोर्टेंट होता है एग्जाम के लिए। 5 नंबर क्वेश्चन है, G20 की स्थापना कब की गई थी? इससे पहले 2 सेशन में आपका ली हूँ, G20 से इम्पोर्टेंट है, इसलिए दोनों में मैं आपको ये चीज़ बताई हूँ कि G20 की स्थापना कब की गई थी। तो ऑप्शन सेकंड 1999 में की गई थी। G20 अचानक से G20 बना नहीं, इससे पहले G7 का गठन किया गया था। G7 से पहले G6 हुआ करता था, उसके बाद G8 हुआ करता था। लेकिन जो रूस था ये क्रीमिया पर इन्वेड कर देता है, जिसके कारण रसिया को G7 से निकाल दिया जाता है। अब भी ये G7 के रूप में ही ये है, तो इतना आपको याद रखना है।
6 नंबर क्वेश्चन है, G20 सदस्य देशों में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी का लगभग कितना प्रतिशत है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, जो कि है 85%। नेक्स्ट यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, G20 सदस्य देशों में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का लगभग यहाँ पर 85% है। वैश्विक व्यापार का 75% से अधिक है। इसमें विश्व की लगभग 2/3 आबादी है। किसमें? तो G20 में। नेक्स्ट है यहाँ पर, और G20 जो है बहुत शक्तिशाली देशों का, विकासशील और विकसित देशों का ये समूह है। 7 नंबर क्वेश्चन है, G20 का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित हुआ था? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, जो कि है 2008 में अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में। और अगर आपको एग्जैक्ट डेट पूछे तो ये 14 और 15 नवंबर में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर, 2023 में G20 शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण है? ये मैं आपको अब तीसरा टाइम बता रही हूँ। तो ये जो है ना 18वां संस्करण है, यानी कि 18th एडिशन है, ठीक है। और जो 17th एडिशन है ये किसने किया था? तो इंडोनेशिया में। और 19th एडिशन जो है ये अब ब्राज़ील करने वाला है। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत के पास G20 की अध्यक्षता कब से कब तक है? आपको डेट याद होना चाहिए। तो ये 1 दिसंबर 2022 से लेकर के 30 सितंबर 2023 तक है। यानी कि ये जो अध्यक्षता है G20 की, ये 1 साल तक करता है और भारत 1 साल तक करेगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पर आयोजित किया गया है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है और हर किसी को पता है इसका आंसर। तो राइट आंसर होगा ये नई दिल्ली, जो कि भारत में, ठीक है। हमारे यहाँ मतलब हमारा भारत में ही ये G20 शिखर सम्मेलन 2023 आयोजित की जा रही है। और नाम एग्जैक्ट आपको याद रखना है, भारत मंडपम। यहाँ पर पॉइंट भी है, देखिए आयोजन जो है भारत मंडपम प्रगति मैदान में नई दिल्ली में की गई। कब? तो ये 9 से 10 सितंबर 2023। इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर देखते हैं, भारत मंडपम प्रगति मैदान में स्थित अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर है। इसको याद रखेंगे, कन्वेंशन सेंटर। भारत मंडपम भारत का सबसे बड़ा इंडोर हॉल है, ठीक है। और यह अक्टूबर 2016 से जुलाई 2023 तक बनकर तैयार हुआ और पीएम नरेंद्र मोदी ने 26 जुलाई 2023 को इसका उद्घाटन किया था। इतना आपको याद रखना है। जो चीज़ आपको लग रहा है कि आगे चल करके मैं भूल जाऊंगा या भूल जाऊंगी, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किसने करी है? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं कर रहे हैं। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन है, G20 2023 में भारत के शेरपा कौन बने हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, जो कि है अमिताभ कांत। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन 2023 की थीम क्या है? तो ये जो थीम है वसुधैव कुटुंबकम। और इमेज में हर एक क्वेश्चन में क्यों लगाई हूँ, ताकि ये आप जल्दी से रिलेट कर पाएँ, लॉन्ग टाइम तक याद रख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वसुधैव कुटुंबकम जो है ये संस्कृत में है और संस्कृत से उपमहानिषद से लिया गया है। और हिंदी में एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य है। इंग्लिश में 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। और जो ये जी सम्मेलन 9 और 10 को आयोजित की गई थी, इसका जो चरण था 3 चरणों में किया गया था। और उसका नाम फर्स्ट वाला जो था उसका 1 अर्थ था, सेकंड वाला का 1 फैमिली और थर्ड वाला जो लास्ट अंतिम जो सेशन था ये 1 फ्यूचर था। 14 नंबर क्वेश्चन, G20 शिखर सम्मेलन में कितने अतिथि देशों को बुलाया गया है? यानी कि गेस्ट कंट्री कितने थे? तो ऑप्शन थर्ड राइट आंसर होगा। 9 जो है ये गेस्ट कंट्री थे। कौन कौन से देख लेते हैं, मॉरिशस, इजिप्ट, बांग्लादेश, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और यूएई। ये जो 9 कंट्रीज़ हैं ये हमारे अतिथि देश रहे। 14 नंबर क्वेश्चन है, G20 2023 में ट्राइका में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो ट्राइका में यहाँ पर भारत, ब्राज़ील, इंडोनेशिया शामिल है। ट्राइका को एक बार हम समझ लेते हैं। ट्राइका यानी कि 2022 में कौन मेजबानी कर रहा था G20 का? तो ये इंडोनेशिया कर रहा था।
2023 में कौन कर रहा है अब, तो ये इंडिया कर रहा है, भारत कर रहा है। 2024 में कौन करने वाला है, तो ये ब्राज़ील करेगा। और 2022 में 17th एडिशन था, 2023 में 18th एडिशन और 2024 में ये 19th एडिशन होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 15 नंबर, G20 के लोगो में किस पुष्प की आकृति दर्शाई गई है। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, हर किसी को आना चाहिए। तो यहाँ पर कमल का फूल को दर्शाया गया है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखिए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। G20 जो लोगो है, लोगो नहीं होगा, लोगो है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के जीवंत रंगों केसरिया जो ऑरेंज कलर है, सफ़ेद, हरे, नीले रंग से प्रेरित है। ये आपको याद रखना है। जो भारत का जो G20 का लोगो था उसमें कौन कौन से कितने कलर्स यूज किए गए थे, प्रयोग किए गए थे, तो केसरिया, सफ़ेद, हरा, नीला, ये 4 कलर रंगों को यहाँ पर प्रयोग किया गया था। इसमें भारत के राष्ट्रीय पुष्प कमल को पृथ्वी ग्रह के साथ प्रस्तुत किया गया है, जो चुनौतियों के बीच विकास को दर्शाता है। आप यहाँ पर लोगों में देख सकते हैं। और पृथ्वी जीवन के प्रति भारत के पर्यावरण अनुकूल दृष्टिकोण को दर्शाती है, जिसका प्रकृति के साथ पूर्ण सामंजस्य है। और G20 लोगों के नीचे देवनागरी लिपि में भारत लिखा हुआ आपको दिखेगा। ठीक है, क्वेश्चन अगर ये पूछे कि जो G20 लोगो है इसके नीचे भारत लिखा हुआ है, कौन सा स्क्रिप्ट में लिखा गया है, तो ये देवनागरी स्क्रिप्ट यानी कि देवनागरी लिपि में लिखा गया है। 16 नंबर क्वेश्चन है, G20 के लोगो में कमल के फूल की पंखुड़ियाँ क्या दर्शाती है। यहाँ पर देखो टाइपिंग मिस्टेक है, हर जगह लोगो नहीं होगा, लोगो होगा ये वाला। ठीक है, लोगो जो है पंखुड़ियाँ क्या दर्शाती है, तो ये समुद्र को दर्शाती है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में G20 शिखर सम्मेलन के 19वें संस्करण की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा। प्रेसिडेंसी कौन सा कंट्री करने वाला है, तो दैट इज ब्राज़ील। ऑप्शन थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पर 17वां संस्करण जो है, इससे पहले मैं बताई थी, तो ये G20 शिखर सम्मेलन का 17वां संस्करण कहाँ पर हुआ था, बाली के इंडोनेशिया के बाली में की गई थी, आयोजित की गई थी। कब, तो 30 से लेकर के 31 अक्टूबर, यानी कि ये 2 दिवसीय हुआ था। 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पर, नई दिल्ली, कहाँ, भारत में 9 से 10 सितंबर को आयोजित की गई। और 19वां संस्करण कहाँ पर होने वाला है G20 का, तो ये 2024 में, तो ये ब्राज़ील करने वाला है। अब हम लोग यहाँ पर प्रमुख बैठकों को देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। वैसे तो यहाँ पर 200 से अधिक बैठकें की गई हैं 60 शहरों में। G20 2023 की प्रमुख बैठक को हम लोग जल्दी से, ठीक है, रिवीजन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, G20 की प्रथम शेरपा बैठक कहाँ पर हुई थी, तो ये उदयपुर जो राजस्थान में है, यहाँ पर शेरपा बैठक की गई थी। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ की गई थी, तो विदेश मंत्रियों की बैठक जो 9 और 10 को किया गया, ये कहाँ पर, नई दिल्ली में, भारत मंडपम में। G20 की पहली वित्त और केंद्रीय बैंक प्रतिनिधियों की बैठक कहाँ पर हुई थी, ये बेंगलुरु में हुई थी। G20 के विकास मंत्रियों की बैठक कहाँ पर की गई थी, वाराणसी में की गई थी। G20 के पर्यटन मंत्रियों की बैठक कहाँ, तो ये गोवा में की गई थी। इतना आपको याद रखना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। G20 के शिक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ पर की गई थी, तो यहाँ पर पुणे में की गई थी, एजुकेशन मिनिस्ट्री। G20 के अनुसंधान मंत्रियों की बैठक कहाँ की गई थी, तो ये मुंबई में की गई थी। G20 के श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की बैठक यहाँ पर इंदौर में की गई थी। और G20 की प्रथम संस्कृति कार्य समूह की बैठक कहाँ पर, खजुराहो मध्य प्रदेश में की गई थी। G20 के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक जो है यहाँ पर गोवा में की गई थी। देखो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, हम लोग यहाँ पर अधिक लंबा क्लास हो जाएगा ये, तो हम लोग जल्दी जल्दी कवर करते हैं। G20 के पर्यावरण और जलवायु स्थिरता मंत्रियों की बैठक यहाँ पर चेन्नई में की गई थी। G20 के महिला सशक्तिकरण पर मंत्री स्तरीय बैठक जो है ये गांधीनगर कहाँ पर, तो ये गुजरात में की गई थी। नेक्स्ट है, इधर और भी बैठकें की गई है, तो इम्पोर्टेंट को हम लोग कवर करेंगे। G20 के स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक जो है गांधीनगर गुजरात में की गई थी।
और G20 के भ्रष्टाचार विरोधी मंत्रियों की बैठक कोलकाता पश्चिम बंगाल में की गई। नेक्स्ट है G20 के डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्य समूह मंत्रियों की बैठक बेंगलुरु में की गई। G20 की पहली इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक जो है ये पुणे कहाँ पर महाराष्ट्र में की गई है। और G20 की प्रथम स्वास्थ्य कार्य समूह बैठक ये तिरुवनंतपुरम केरल में की गई है। और G20 की भ्रष्टाचार निरोधक कार्य समूह की पहली बैठक गुरुग्राम हरियाणा में की गई है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए G20 की ही है, तो G20 बार बार मैं नहीं बोलूँगी, ठीक है। पहली पर्यावरण और जलवायु कार्य समूह की बैठक कहाँ पर बेंगलुरु में की गई है। यहाँ पर पहली पर्यटन कार्य समूह की बैठक जो है ये कक्ष का रण जहाँ कहाँ है गुजरात में, यहाँ पर ये बैठक हुई है। नेक्स्ट और ये शायद अच्छा और भी है, तो यहाँ पर देखो G20 की पहली व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक मुंबई महाराष्ट्र में की गई है। नेक्स्ट यहाँ पर G20 की प्रथम विज्ञान सलाहकार गोमेज बैठक ये रामनगर में की गई है। और G20 की पहली आपदा प्रबंधन कार्य समूह की बैठक गांधीनगर गुजरात में हुई है। और पहली व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है यहाँ पर G20 की प्रथम बेरोजगारी कार्य समूह बैठक जोधपुर राजस्थान में की गई है। G20 की प्रथम शिक्षा कार्य समूह की बैठक चेन्नई तमिलनाडु में की गई है। बस अभी शायद इतने ही हैं। और हाँ, तो ये लास्ट 2 बैठक देख लेते हैं। G20 की पहली सतत वित्त कार्य समूह की बैठक गुवाहाटी असम में की गई है। G20 की पहली ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह की बैठक यहाँ पर बेंगलुरु में की गई है। तो ये बैठक को आप एक बार खुद से रीड करना, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना। और ये जितने भी क्वेश्चंस आज हम लोग किए ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। आपको अगर हेल्प हुई है तो अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना और लाइक कमेंट करते हुए चलना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके।